हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरस्वती एजुकेशन ग्रुप भादरा जोन, जिसमें अपने एसबीएम की ये ऑनलाइन क्लासेस का 9th क्लास में सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.3 का वीडियो 2 है ना। जिसमें क्या दिया हुआ है आपके वीडियो 2 में, देखो ये है क्वेश्चन नंबर 4 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 4th मोस्ट प्रोबेबली मैंने लास्ट उसमें कराया है और आपको होमवर्क में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अपने देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है 0.999999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। P/Q के रूप में व्यक्त करो। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? आश्चर्यचकित हैं? क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? आगे देखेंगे अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। अपने अध्यापक तथा कक्षा के अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ अपने अध्यापक तथा कक्षा के सहयोगियों के साथ अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। उत्तर की सार्थकता पर चर्चा करो। उत्तर की सार्थकता पर चर्चा करो। तो अपने को देखना है आगे। देखो भाई, नंबर 4 है आपके, ये दिया हुआ था, है ना। और P/Q के रूप में इसे व्यक्त करो। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? उत्तर की सार्थकता की चर्चा करनी है, ठीक। तो जिसको अपन P/Q के रूप में लिखना है उसको x मान लो। माना x इक्वल्स टू 0.99999, माना x इक्वल्स टू 0.99999, है ना। और ये अप टू सो ऑन ही होगा, तभी P/Q के फॉर्म में व्यक्त किया जाएगा इसको, ठीक। तो अपने देखते हैं कि यहाँ पे जो डिजिट है ना 9, वो बार बार रिपीट कर रही है। डिजिट जो 9 है, वैसे मिसप्रिंटेड है भाई क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ डॉट 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 नहीं है, लेकिन अपने देखते हैं चूँकि डिजिट 9 बार, हाँ भाई डॉट 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 होना चाहिए, जो कि डॉट 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 है भी, इसमें दिया हुआ भी है, ठीक। तो अपने देखते हैं यहाँ पे x इक्वल्स टू ये दिया हुआ है, दिस इज आर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, दोनों ओर 10 से गुणा कर दो। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ओर, कितना हुआ ये आपके 10x इक्वल्स टू, इसमें भाई 10 से मल्टीप्लाई करो इंटू 10 तो 10 से मल्टीप्लाई करो इसमें, तो ये पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा, कितना हो जाएगा 9.9999 अप टू सो ऑन, ठीक। ये हो गया आपके, ये लो, ठीक। दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, दोनों ओर 10 का गुणा करने पर ये आ गया आपके। अब देखो भाई, ये पहला इक्वेशन है और ये इसको अपन लेके ही चले थे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो ये हो गया सेकंड। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऊपर वाला है x इक्वल्स टू 0.9999 अप टू सो ऑन, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ लिखेंगे अपन घटाने पर, है ना।
तो देखो ये होगा आपका घटाने पर क्या बनेगा, आपके घटाने पर 10x में से एक x चला गया तो कितना आ गया 9x इक्वल्स टू यहाँ देखो 9 में से 0 गया तो 9 आ गया और पॉइंट में 0 0 0 0 0 0 चला गया तो x इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 9 अपॉन में 9 है ना। 9 से 9 वन टाइम कैंसिल आउट हो गया तो x इक्वल्स टू आ गया आपके 1। अब देखो आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो था आपके 0.999999 यानी 1 कंप्लीट हो नहीं पा रहा था, है ना, और यहाँ x इक्वल्स टू 1 आ गया। तो एक्चुअल में क्या है कि ये 99 हमें पता तो नहीं ना कहाँ तक जा रहा है, जब तक 999 चलता जाएगा तो वो 1 को ही कंप्लीट कर देगा, कंप्लीटली 1 ही उसमें आ जाएगा। तो इसलिए क्या हो गया आपका ये 9x इक्वल्स टू 9 आ गया तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 9/9, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया 1 बचा। ठीक, अपने पास क्या रह गया 1, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 1 और x इज इक्वल्स टू 1। गॉट इट। चलिए इसको भी मिटालते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अपने देखेंगे क्या रहेगा भाई, ध्यान से देखो इसमें। नेक्स्ट वन इज आर exercise number 1.3 and question number, what question number is this? This is our question number exercise number 1.3 and this is our question number 5th। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपके 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। 1/17 ये दिया है 1/17 है ना। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में यानी 1/17 के दशमलव प्रसार निकालना है और उसका अंकों का जो पुनरावृत्ति खंड है जहाँ से अंकों की पुनरावृत्ति स्टार्ट होगी है ना, उसमें क्या है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। भाई अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया भी करके बतानी है हमारे को। तो 1/17 हुआ यानी क्या बनेगा आपके 17 का भाग कितने में देंगे 1 में, 17 का डिवाइड 1 में करो तो देखो पॉइंट यहाँ पे आएगा, पहले 10 हो गए, इसके बाद फिर 0 ले लिया अपन ने, पॉइंट यहाँ आया 10 हो गए, 0 ले लिया तो फिर ये 0 आ गया 1। ठीक, अब 100 हो गए। 17 का पाड़ा अब अपने को 100 में पढ़ना है, पढ़ो भी 17 का पाड़ा 100 में। 17 एकम 17, 17 54, 17 51, 17 54, 68, 17 पंजे 85, 17 छिक्के 102 ज़्यादा हो गई तो 17 पंजे 85, 85। अब 100 में से 85 किया तो कितना यहाँ पे रह गया 5 और यहाँ पे रह गया आपका 1, 15 हो गया। ठीक, तो अपने देखते हैं 15। अब देखो 17 में से 15 को अपने को 17 का टेबल 15 में जाएगा नहीं, तो अपन क्या करेंगे फिर से यहाँ पे भागते बिंदी लगाई तो ये हो गई 150। अब 17 का पारा कितने पढ़ना अपने को 150 में है ना। तो देखो भाई अपन पढ़ना शुरू करते हैं। 17 एकम 17, 17 54, 17 51, 17 54, 17 पंजे 50, 17 छिक्के 102, 17 7 119, 17 7 119, 17 8 128, 17 9 153, 17 दाएँ 170 है ना। तो 17 9 153 ज़्यादा हो जाएंगे तो 17 8 128 को देखेंगे अपन। ठीक है, तो 17 8 128 है ना, घटा दो इसको। तो देखो घटाने पे क्या होगा, ध्यान से देखेंगे अपने। हाँ जी, देखिए भाई यहाँ पे क्या है, ये 150 दिया हुआ है, तो 150 में क्या लॉजिक रहता है कि अपने देखते देखो 15 तो चलो मैं पीछे से ले लेता हूँ थोड़ा सा। 18 पंजे कितने हुए 85, 85 को घटाएंगे तो यहाँ 5 आया, यहाँ पे 1 आया। ठीक, अब देखने वाला पॉइंट ये है, ये जो आपके 15 है यानी 15 हैं, जब हम पॉइंट लगा देते हैं तो ये भाग टूटे की बिंदी अपने आप आ जाती है, एक पॉइंट अपने आप जुड़ता है। ठीक, तो ये हो गया 150। अब देखो कितनी बार जाएगा 17 8 128 है ना, 8 बार। तो देखो 128 है ना, आपके सेटिस्फैक्शन के लिए 17 × 8 करके दिखा दे रहा हूँ। तो अपने देखते हैं 8 7 56 की 6,
126 है ना। और उसके बाद 8 से 56 की 6 से लेकर 5, 8 एकम 8, 8 और 5 13, 136, ठीक। 17 8 136। तो अपने देखते हैं 17 8 136। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ इसको अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 10 में से 6 गया तो बचे 4, और इस जगह पे कितने रह गए, 10 में से 6 गया तो 4 बचे। आगे यहाँ पे अपन देखते हैं 4 में से 3 गया तो 1 रह गया, ठीक है। अब ये 14 आ गई, 14 में भाग टूटे की बिंदी फिर से लगेगी। अच्छा, फिर से कितनी बार जाएगा, 17 8 136, फिर से 17 8 136 बार गया। 136 के बाद घटाओ तो कितना बचा, 4, और ये 1, फिर से 14, 14 से फिर 0 लग गया तो फिर 17 8 कितने आएंगे, 136। तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ 140, और नीचे आएगा 136, है ना। घटा दो तो यहाँ पे आ गए 4, और ये 1 14 हो गया। अब फिर से वही आएगा आपके, है ना। फिर कितना आएगा यहाँ पे, यहाँ 0 लगा दो तो 17 8 फिर से 136, ठीक। ऐसे ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। अच्छा, बिल्कुल अभी देखते हैं। हाँ जी, देखिए भाई, इसमें चूंकि हमें भाग डिवाइड करने के लिए बोला गया था, है ना, तो ये छोटी क्लासेस के ये डिवाइड है। आपने डिवीज़न के क्वेश्चंस बहुत किए होंगे। अब मैं आपको इस क्लास में गुणा भाग ये सब करके क्या दिखाऊं। फिर भी अगर आपके ये हो ना कि भाई हमें सर गुणा करके पूरा भाग करके हमें दिखाओ ही दिखाओ, है ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, है ना, या मैसेज करें हमारे डायरेक्टर साहब को। अगर मेरे तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंची, या मेरे को पर्सनली मैसेज कर दें, अगर मेरे तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंची तो मैं कोई सेपरेट वीडियो बना के इसका पूरा भाग समझा दूंगा। वैसे भाग में कुछ नहीं होता है, समझ रहे हो ना। जब उसमें आ जाते हैं ना तो फिर वही पहाड़ा पढ़ो भाग करो, थोड़ा अजीब लगता है ना, क्योंकि छोटी क्लासेस का है। इस वजह से मैंने ये डायरेक्ट आपके भाग करके पूरा प्रोसेस, ताकि टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो, और मैंने ये लिख दिया है, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं कि भाई इसमें देखो कितने पॉइंट्स के बाद रिपीट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 पॉइंट, यानी 17 में से 1 घटा दो। इसमें से ऊपर वाला 1 घटाएंगे ना, ये समझने वाला पॉइंट, ये समझ लो 16 पॉइंट के बाद रिपीट कर रहा है, ठीक है। ये हम यहाँ पे इसमें पैटर्न देखते हैं, है ना, ये पैटर्न यहाँ पे इसमें विजिबल है। तो आगे देखेंगे अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग बता देंगे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं अपन 5th के बाद नंबर 6th। आवर क्वेश्चन नंबर 6th इज P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं P/Q, है ना, और क्या दिया, Q इज नॉट इक्वल टू 0, P/Q एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की आगे क्या है, परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, अनेक उदाहरण लीजिए। आगे क्या लिखा हुआ है आपके, के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, जहाँ स्मॉल p तथा Q पूर्णांक हैं, तथा Q क्या है आपके, पूर्णांक हैं, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आगे देखेंगे अपन, और जिसका शांत दशमलव निरूपण है, प्रसार है, और जिसका शांत दशमलव
प्रसार यानी निरूपण है, निरूपण है। आगे क्या है, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। ठीक, तो अपने नेक्स्ट देखते हैं। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, सोचने वाली बात का आंसर कितना बड़ा होगा, है ना। P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। बहुत से उदाहरण लो, किसके रूप की, P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के। ठीक, आगे क्या है, जहाँ स्मॉल p तथा स्मॉल q पूर्णांक हैं, जहाँ स्मॉल p तथा स्मॉल q क्या हैं, आपके पूर्णांक हैं, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जिसका शांत दशमलव प्रसार है, और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। कैसा दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं, कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। देखो भाई, P/Q रूप के बहुत से उदाहरण ले रहा हूँ मैं। 2/3 है, 3/4 है, 8/10 है ना। और भाई क्या दिया, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई विनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो इसमें तो भाई विनिष्ठ है गुणनखंड। ठीक है, 5 बटे कितना आपका 18 है ना, 9 बटे कितना 16 है। ठीक, ऐसे बहुत से अनंत लिए जा सकते हैं इस तरीके के। ठीक है ना। अब ध्यान रखेंगे अपने कि हमारे को ये देखना है कि क्या Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। Q को कौन सा गुण ऐसा है जो आवश्यक रूप से संतुष्ट करे, Q को संतुष्ट करे ही करे, ऐसा गुण कौन सा है, ये देखना है हमें। ठीक, तो अपने देखेंगे कि भाई Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। इसके लिए अपन देखते हैं Q ≠ 0 होना चाहिए। अगर Q 0 हो गया ना, Q अगर 0 हो गया तो फिर काम नहीं चलने वाला है। Q अगर आपका 0 हो गया तो फिर देखो ये देखेंगे अपन, अगर ये अभाज्य गुणनखंड, अब देखो आपकी बुक में इसमें क्या दिया हुआ है कि भाई जिसका शांत दशमलव प्रसार है, अब अगर जो शांत दशमलव प्रसार होगा ही होगा, है ना, तो शांत दशमलव प्रसार होने के लिए, ये तो 10th क्लास में भी बताया जाता है, शांत दशमलव प्रसार होने के लिए, शांत दशमलव प्रसार होने के लिए, शांत दशमलव प्रसार होने के लिए क्या होगा भाई, शांत दशमलव प्रसार होने के लिए हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का होगा। ठीक, शांत दशमलव प्रसार होने के लिए हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का होगा। शांत दशमलव प्रसार होने के लिए हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का होगा। ठीक, तो अपने देखते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नंबर 7।
ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। ऐसी 3 दशमलव संख्याएं लिखिए, ऐसी 3 दशमलव संख्याएं, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके, 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार, जिनके दशमलव प्रसार, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। अनवसानी, अनवसानी और आगे क्या, अनावर्ती हों। अनवसानी अनावर्ती हों। ठीक, चलिए अब देखते हैं अपने इसके बाद, ये तो हो गया नंबर 7, अनवसानी अनावर्ती हों। ठीक, तो भाई देखो ऐसी 3 संख्याएं लिखी जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी और अनावर्ती हों। ठीक, तो देखो जैसे ये है √2 है ना, √3 है, √5 है, एटसेट्रा। इन सभी के दशमलव प्रसार कैसे होंगे आपके, अनवसानी और अनावर्ती ही होंगे, कंफर्म। ठीक, क्योंकि इनका, ठीक है ना, क्योंकि इनका जब हम प्रसार करेंगे ना तो वो अनवसानी अनावर्ती आएगा। अच्छा, बहुत से बच्चों को जाता है सर होता कैसा अनवसानी अनावर्ती, देखो वो ऐसा होता है 0.10 100 100 है ना, 14 टाइम 0, ऐसे चलता जाएगा, रुकेगा नहीं कहीं भी और ना रिपीट करेगा, तो उसको बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती। ऐसे ही अगली नंबर है आपकी 0.123 या ऐसे लिख लो 0.20 200 200 24 टाइम 0, ऐसे अप टू 100। ठीक, या फिर लिख लो 0.30 300 300 3 और फिर 4 टाइम 0, है ना, इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक, तो 3 का पूछा था इसलिए मैंने 3 लिख दिए। आगे देखेंगे नंबर 8 है, और भाई देखो आंसर कुछ भी अगर अलग भी हो सकता है आंसर पीछे। ठीक है, उत्तरमाला में आपके आंसर दूसरा भी दिया हो सकता है, क्योंकि बहुत से एग्जाम्पल पॉसिबल है, इसलिए मैंने तो उदाहरण ही लिया है ना। नंबर देखेंगे अपन 8, तो नंबर 8 क्या है आपके, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करो। परिमेय संख्याओं, परिमेय संख्याओं, परिमेय संख्याओं 5/7 और, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करो। के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करो। अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करो। क्या भाई आपके 5/11, 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करो। देखो हमें ऐसी संख्याएं देखनी है जो 5/11 से बड़ी हों और 5/7 से बड़ी हों, 9/11 से छोटी हों। तो देखो 5/7 भाग लगाओ, 7 7 49 होते हैं ना, तो देखो 7 का भाग अपन देंगे किसमें, 5 में, तो क्या आएगा, पॉइंट ले लो 50 हो गए, 7 7 49, 49 1 आ गया यहाँ पे। ठीक, तो अपन देखते हैं, देखो 7 का भाग हमने 50 में दिया तो कितने बचेंगे, 1 बचेगा, और यहाँ पे 7 का भाग हमने 50 में दिया तो 49 है, यानी 1 बचा, तो ये रहेगा आपका। अच्छा, उसके बाद देखो इसका मतलब 0.7 से बड़ी होनी चाहिए नंबर्स, और 11 का भाग दो 9 में, 11 का भाग देंगे 9 में, तो पॉइंट आ गया, तो हो गए यहाँ पे 90, 11 8 88, 0.7 से बड़ी हो, 0.8 से छोटी हो, तो 0.71 ऐसे आ जाएगा आपके, 0.71 0012 कुछ भी लगा दो, 3004 अप टू 100 चलता जाएगा। ठीक है, एक तो नंबर ये हो गई इनके बीच में। 0.8 देखो मैंने यहाँ भाग कर क्या बताया ना, 0.7 और 0.8 के बीच आनी चाहिए, 0.7 एंड 0.8 के बीच ही होनी चाहिए नंबर। ठीक है, तो अपन देखते हैं आगे इसमें
कि ये हो गया 0.7200123004 अप टू सो ऑन, ठीक। उसके बाद 0.7300123004 अप टू सो ऑन, ठीक। ये हो गई आपकी कुछ नंबर्स। आगे अपन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9th। व्हाट इज आवर क्वेश्चन नंबर 9th? क्वेश्चन नंबर 9th इज, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9th में मैं आपको स्टार्टिंग किए देता हूँ, फिर होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं, निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं, बताइए निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन अपरिमेय हैं। कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन अपरिमेय हैं, और कौन कौन अपरिमेय हैं। तो अपने देखते हैं भाई, इसमें फर्स्ट पार्ट इज √23, सेकेंड पार्ट इज √225, थर्ड पार्ट इज 0.3796, फोर्थ पार्ट इज व्हाट, फोर्थ पार्ट इज 7.478 up to so on, and our fifth part is 1.10, 1.10, 100, 100, 4 times 0 up to so on, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे 1 है और up to so on, ठीक। अब आगे देखते हैं अपन, ध्यान देंगे। देखो भाई ये है हमारे 23 कैसी नंबर है? 23 अपने आप में एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए √23 या हम कहें पूर्ण वर्ग नहीं है, और अंडर रूट के अंदर की संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो अपरिमेय होती है, इसलिए ये अपरिमेय हो गई। क्या हो गई? अपरिमेय। नेक्स्ट देखो इसका वैल्यू कितना हो गया? 15 परिमेय होती है, तो ये हो गई परिमेय। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे अपन, ये शांत दशमलव बिंदु है तो परिमेय होगी। शांत दशमलव बिंदु इसलिए कैसी होगी? परिमेय, ठीक। आगे नंबर 4 देखते हैं आपके 478 अप टू सो ऑन, ठीक। तो ये क्या? अशांत आवर्ती, अशांत लेकिन कैसी है भाई? डॉट 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 लगा हुआ है, 478 बार बार आ रहा है, तो अशांत आवर्ती है, इसलिए कैसी है? ये परिमेय है। लेकिन भाई इस ऐसे सवालों में कुछ जगहों पे ये कर देते हैं कि अगर ये आवर्ती नहीं हो रही हो, भाई आगे क्या आ रहा पता नहीं हमारे को, तो ये अपरिमेय हो जाती, ठीक। अब देखो यहाँ 10 100 100 100 1 4 टाइम 0 और 1, ठीक। ये यहाँ अशांत और अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती, इसलिए कैसी होगी आपकी? अपरिमेय। अशांत अनावर्ती है इसलिए अपरिमेय होगी, ठीक। चलिए भाई आगे देखो, यहाँ जो हम कराते जा रहे हैं वो भाई आप लोग अपने रफ नोटबुक पे लिख के फिर फेयर नोटबुक पे प्रॉपरली करें, और बाकी जब आप लोग यहाँ क्लास में आएंगे तो हम लोग चेक करेंगे फिर उसको, ठीक। ओके, जय माता।